अभी अरविंद केजरीवाल जी की जो हमने बात सुनी, उन्होंने कहा पंजाब के चुनाव से पहले ले आए थे कुमार विश्वास को, उन्होंने आतंकवादी कहना शुरू कर दिया था और अब शराब घोटाले के आरोप नहीं चिपका पाया आम आदमी पार्टी पर, तो अन्ना हजारे को ले आए हैं। कहने का मकसद ये कि अन्ना हजारे कुछ भी कह देंगे, जो भी उनसे कहलवाना चाहेगा वो कह देंगे। अभी जो चिट्ठी भी दिलीप पांडे जी जो अन्ना हजारे ने लिखी है, ये भी मतलब केजरीवाल जी कहना चाहते हैं कि ये बीजेपी ने उनसे लिखवाई है। देखिए सौरभ भाई, मैं एक सीमित सी बात कर रहा हूँ। इतना तो कम्युनिकेशन हम और आप समझते ही हैं कि जब आप कोई बात कहना चाहते हैं और खुद नहीं कह सकते, किसी और से कहलवा रहे हैं, इसका मतलब आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, आपकी अपनी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से लेकर के नीचे के नेताओं ने पिछले 10, 12, 15 दिनों में इतना झूठ बोला है, इतना झूठ बोला है। आप सोच के देखिए, एक आदमी आके कहता है कि 1.5 लाख करोड़ का घोटाला है, उतना तो बजट भी नहीं है। दूसरा आता है कहता है 8,000 करोड़ का घोटाला है। तीसरा आता है कहता है 3,500 करोड़ का घोटाला है। एक आते हैं कहते हैं कि नहीं 144 करोड़ का है, फिर कहते हैं 30 करोड़ का है, फिर सीबीआई का एफआईआर कहता है 1 करोड़ का है, लेकिन वो दो व्यापारियों के बीच का लेन देन का मामला है। इतना झूठ बोला कि इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। इनको समझ में आ गया कि अब हमारे कहने से देश और दिल्ली की जनता विश्वास नहीं कर रही है। अब अपने झूठ को चिपकाने के लिए वो किसी और चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब मोटा मोटा अगर एक लाइन में प्रिसाइजली कहूं तो अपनी झूठ की दगी हुई बंदूक को वो अन्ना जी के कंधे पर रखकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने भी एक एग्जांपल दिया था पंजाब चुनाव का, बिल्कुल वही हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं दिलीप जी मतलब अन्ना हजारे को भी आपने कोई भी एक अन्य शख्स मान लिया कि अन्ना हजारे भी वो कह देंगे जो भी कोई कहलवाना उनसे चाहेगा। मैं यही तो बात आपसे कह रहा हूं, अन्ना हजारे के चेहरे पर तो आपने आंदोलन खड़ा किया जिससे पार्टी आपकी निकली। ये अन्ना हजारे हैं, कोई आम शख्स नहीं है। अन्ना हजारे कह रहे हैं कि क्या सोच थी वो पढ़ करके बता रहे हैं। स्वराज नाम की किताब अरविंद केजरीवाल ने लिखी थी, उसकी प्रस्तावना मुझसे लिखवाई थी। उसने बताया था कि शराब के कितने दुष्परिणाम होते हैं और आज गली गली वो शराब के ठेके खोलने वाली नीति ले आए। तो अन्ना हजारे के कहने का भी कोई मतलब नहीं है, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो। अरे फोन डिस्कनेक्ट हो गया मुझे बताया जा रहा है, पूछेंगे उनसे। लेकिन जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने भी इसको बड़े हल्के ढंग में उड़ा दिया, इस बात को यह कहकर के कि भाई अब किसी और से कहलवाना है क्योंकि बीजेपी खुद कह रही है तो कोई विश्वास नहीं कर रहा, ऐसे अन्ना हजारे से कहलवा दिया। शहजाद पूनावाला। देखिए सौरभ जी, पहले तो इसको अन्यथा ना लेना और दिलीप भाई इसको अन्यथा ना ले। जैसे अंग्रेजी में एक वाक्य है ना, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग डोंट मिक्स, वैसे अंग्रेजी में एक और कहावत बन चुकी है, क्रेडिबिलिटी एंड आम आदमी पार्टी डोंट मिक्स। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग एंड क्रेडिबिलिटी एंड आम आदमी पार्टी दोनों का मिश्रण बहुत खराब होता है, होता ही नहीं है। ये लोग जो नाक रगड़कर अरुण जेटली जी की माफी मांगे, ये लोग जो नाक रगड़कर गडकरी जी की माफी मांगे, ये लोग नाक रगड़कर मजीठिया की माफी मांगे, ये लोग शीला दीक्षित को जेल भेजने वाले थे, आज तक क्या हुआ उसके बारे में कुछ बोला नहीं। बच्चे की सौगंध खाता हूं, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, यू टर्न कर बैठे। और आज मैं पूछना चाहता हूं, अन्ना हजारे जी ने तो बताया ना, स्वराज किताब में लिखा है कि नहीं लिखा है कि 90% महिलाएं जब हाँ बोलेंगी तभी मैं ठेका खोलूंगा। अच्छा, 500 स्कूल का वादा करने वाले 500 स्कूल के नाम तो बता नहीं पाएंगे, 50 स्कूल के नाम बता दे विधायक जी तो बहुत अच्छी बात होगी, परंतु 50 स्कूल के नाम छोड़िए, हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले मस्जिद मंदिर के पास ठेके खोल दिए। और जब हम पिछले 38 दिनों से फ्रॉम 33 लाख सेकेंड्स हम केवल 15 सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे भ्रष्टाचार हुआ, क्यों भ्रष्टाचार किया, अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो पुरानी नीति पर क्यों चले गए, 2 से 12% कमीशन क्यों हो गया, क्यों शो कॉज नोटिस जो जारी हुआ था ब्लैकलिस्टेड कंपनी को उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्यों आपकी जो रवि दीवान कमेटी थी उसमें होलसेल के बारे में लिखा गया था सरकार को मिले, उसमें लिखा था कि लॉटरी सिस्टम से हो, उसमें लिखा था कि किस प्रकार से चीजें व्यवस्थित की जाए, उसको क्यों फॉलो नहीं किया गया, किस प्रकार से 30 करोड़ की ईएमडी दी थी, किस प्रकार से ऑपरेशनल लाइसेंस पीरियड बढ़ा दिया। ये 15 सवाल जब हम पूछते हैं तो उसका सवाल का जवाब नहीं देते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।